नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द स्पेशल शो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जो जेल में बंद है। कई उसके ऊपर आरोप भी हैं, लेकिन मीडिया के सामने लाइव आता है और बात करता है, बताता है कैसे उसके कौन कौन से दुश्मन हैं, कौन कौन उसके हिट लिस्ट में है और अगला निशाना कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। जेल में बैठा रहता है, लेकिन जेल वालों को भी डर लगता है, कहीं किधर से गोली कब चल जाए पता नहीं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। और बात कर ली जाए इसकी नेटवर्क, तो देश विदेश में इसके ऐसे नेटवर्क हैं, इनके इतने गुर्गे हैं, कब किस घटना को अंजाम दे दे किसी को अंदाज़ा नहीं मिला। इस गैंगस्टर की कहानी बड़ा अजीब है। हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताना चाहते हैं गैंगस्टर होता क्या है, बनता कैसे है। ऐसी बात नहीं है, कुछ जेल में है, कुछ दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ गैंगस्टर ऐसे होते हैं जो लोग जानना चाहते हैं आखिरकार उस गैंगस्टर की कहानी क्या है। ये दो चेहरे देखते हैं, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी तरफ सलमान खान। अब सोच रहे होंगे अंडरवर्ल्ड का फिल्मी दुनिया से क्या है कनेक्शन। कनेक्शन की बात नहीं कर रहे, अगर टॉप लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई के कोई है, सलमान खान। कई बार धमकियाँ भी दे चुका है और कितनी बार सुरक्षा भी दी जा चुकी, लेकिन जेल में रहते हुए ये गैंगस्टर बाकायदे एक लिस्ट जारी करता है, कौन कौन मेरे हिट लिस्ट में है। काफ़ी पकड़ के बाद, काफ़ी मुश्किल के बाद पकड़ में आया था, तब जाके पुलिस को एक आस थी, उम्मीद थी कि चलो अब जो सच होगा वो सामने आएगा। लेकिन आज भी क्यों गुमराह रहती है पुलिस, है ना, ये सब, किसी को भी सच उगलवाना कैसे आता है लॉरेंस से ये मालूम नहीं। अच्छे अच्छे को पलक झपकते खाक करा चुका है, फिर चाहे सिद्धू मूसेवाला हो या कोई भी। जेल में बैठे हुए हत्या की साजिश रचना 2 सेकेंड का काम है। ये भी नहीं, इस गैंगस्टर के दुश्मन नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन लॉरेंस की जो फंडिंग होती है, लॉरेंस जिस तरह से अपने गुर्गों को अपने पास रखा हुआ है, यानी जो गिरोह बनाया हुआ है, उस तरह किसी के लिए रखना असंभव नहीं है। लेकिन लॉरेंस की जो फंडिंग है, इसकी जो टीम है, इसके जो मेंबर हैं, कनाडा से लेके हर जगह फैले हुए हैं, खासकर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। जब चाहे वो किसी भी घटना को पलक झपकते ही अंजाम दे देता है और जेल प्रशासन बैठा का बैठा रह जाता है। जेल में भी रह के ही रसूख चलाता है, जेल में रह के ही पूरी गैंग ऑपरेट करता है, और कोई भी हो उसकी सुपारी भी ले लेता है और अपना दुश्मन भी बना लेता है। अब आप सोच रहे होंगे ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन, क्या नाम है, कहाँ से आया, तो अब आपको बताते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई देश का एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसकी एक बड़ी गैंग देश में फैली है। लॉरेंस मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। अब सोच रहे होंगे लॉरेंस अभी है कहाँ। लॉरेंस अभी भी तिहाड़ की जेल में बंद है, लेकिन पलक झपकते किसी को भी खत्म करा देता है। 2 मिनट का काम है इसके लिए। सब जानता है, पुलिस भी जानता है, सिस्टम भी जानता है, लेकिन इसके सिस्टम के आगे सभी बौने साबित होते हैं। होते हैं गैंगस्टर। मेरा भी शौक है गैंगस्टर बनने का, बहुत लोगों का शौक होता है गैंगस्टर बनने का, हम गैंगस्टर बन जाए। अगर बनना है तो लॉरेंस की तरह बनो, लेकिन
कब जिंदगी खत्म हो जाएगी ये मालूम गैंगस्टरों को नहीं होता है। अब कुछ सोच रहे होंगे आप, लॉरेंस बिश्नोई का कौन दुश्मन आखिर है? लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मन बमबिंगा गैंग और नीरज बवाना गैंग है। सबसे बड़ा दुश्मन नीरज बवाना है। लॉरेंस के भाई का क्या नाम है? आप सोच रहे होंगे कौन हो? लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम अनमोल बिश्नोई है और इसके ऊपर करीबन 30 से 35 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, लूट, फिरौती, कुछ भी करा लो, लॉरेंस के लिए सब संभव है। बोलते नहीं सिस्टम और रसूख होता है तो हर कोई नतमस्तक होता है। शायद कह सकते हैं इस डॉन के लिए यही कहानी है। ये सिस्टम इतना बैठ चुका है, फिर चाहे पंजाब पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ नहीं कर सकती। डॉन है क्योंकि जेल में बंद है, दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो आज पंजाब से लेकर हरियाणा तक सबकी जुबा जुबा खासकर तब आया था जब इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी, वो भी बस एक खुन्नस में। कहाँ से सुपारी कहाँ दे दी किसी को अंदाजा ही नहीं मिला। आज भी पिता न्याय की आस में बैठा हुआ है। आज भी लगता है कि जो असली अपराधी होंगे, जिसने हत्या की होगी, उसको सजा मिलेगी। कुछ भी नहीं है, चल रहा है, जांच पकड़े जाते हैं, शूट आउट होता है। यहाँ तक इतने आहत हो गए थे सिद्धू मूसेवाला के प्रति, पिता कहती कि देश छोड़ दूंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। सोचिए अगर एक बाप इतना अगर विवश हो जाता है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है। पुलिस वाले तो सफाई नहीं दे सकते थे, लॉरेंस बिश्नोई है कहाँ, किसे मारा, किसने हत्या करवाया। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तब कई जांच NIA कर रही, तमाम कुछ चलता रहता है सिस्टम में। भाई सिस्टम में बैठे वालों को कोई नहीं छू सकता है। तो ये है लॉरेंस बिश्नोई का रसूख। अब बताते हैं इतिहास, इसने शुरुआत कहाँ से की, कौन दुश्मन इसके बने, बहुत सारे सवाल हैं। लॉरेंस ने छात्र राजनीति में अपना कदम बढ़ा दिया और 2011 के छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव में एक तरफा प्रचार चल रहा था और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपने विपक्षी पर हमला बोल दिया और इसी बीच यूनिवर्सिटी में सामने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पर गोलियां दाग दी। सोचिए प्रत्याशी था, उसके ऊपर सीधे गोली चला दी। गनीमत रही कि कोई मरा नहीं, लेकिन लॉरेंस पर हत्या का प्रयास का मुकदमा कोर्ट में चला और लॉरेंस को जेल हो गई। जेल जाने के बाद कुछ महीने में ही जमानत भी हो गई और लॉरेंस बाहर आ गया। महंगे हथियार रखने लगा और लग्जरियस लाइफ जीने का शौक लॉरेंस को लग चुका था। अब जब किसी गैंगस्टर को, किसी अपराधी को लग्जरियस लाइफ जीने का शौक हो जाएगा तो बहुत बड़ा माफिया बनता है या अपराधी बनता है, या तो उसका खेल खत्म हो जाता है। लॉरेंस लग्जरियस लाइफ जीने के लिए लूट, फिरौती, हत्या जैसे जघन्य अपराध करना शुरू कर दिया था और जेल के बाहर और अंदर जाने का खेल चलता रहा। पकड़े पुलिस, अंदर करे, फिर बाहर आ जाए, लूट कर दे, हत्या कर दे, इसके लिए आम बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 17 जनवरी 2005 को पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर लॉरेंस बिश्नोई फरार हो गया। दरअसल लॉरेंस के मामा के 2 लड़के की हत्या दिसंबर 2014 में हो गई थी। यह हत्या गैंगस्टर रमी और हरियाणा जेल में बंद कुख्यात अपराधी हरगोविंद सिंह ने कराई थी। सुनिए, यहीं से तो हत्या, बदला, कहीं ना हर गैंगस्टर की पीछे कहानी होती है। मामा के 2 लड़कों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही लॉरेंस सोचा कि अब तो बदला लेना ही। लॉरेंस ऐसे नहीं अपराधी बना, हर अपराधी की एक कहानी होती है। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद यही होता है, बताना, ताकि आप भी जान सकें कि यूं ही कोई हत्यारा नहीं बनता, कोई गैंगस्टर नहीं बनता।
कुछ तो राज होते हैं दूर छुपे, उन्हीं राजों को हम बताना चाहते हैं आपसे, ताकि आप भी जानिए किसी भी कुख्यात गैंगस्टर के बारे में और कैसे गैंगस्टर बनाओ। ये सब चीज़ें आपको बताएंगे हम स्टेप बाय स्टेप, कैसे शुरू हुआ खेल, कौन कौन था शामिल और कैसे रची गई एक बड़े गैंगस्टर किसी को बनाने की साजिश, जिनसे लॉरेंस बिश्नोई बदला लेना चाहता था, जिनके लिए वो फरार होकर दिल्ली होते हुए नेपाल पहुंच गया। नेपाल अमूमन अपराधियों का सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से आराम से कोई भी गैंगस्टर एंट्री कर सकता है नेपाल के अंदर, वहाँ से कहीं भी वो निकल सकता है। नेपाल पहुंचकर लॉरेंस ने 60 लाख रुपए का विदेशी असलहा खरीदा। सोचिए, नेपाल से 60 लाख की एक विदेशी असलहे की खरीदारी होती है, ताकि मामा के लड़के का हत्या के बदला लिया जा सके। नेपाल से हथियार लेकर लॉरेंस गैंगस्टर रमी को मौत के घाट उतारने के लिए खोज ही रहा था कि बदकिस्मती से 4 मार्च 2015 को फाजला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार हो चुके लॉरेंस अब जेल में अपनी गैंग बनाने लगा और कई घंटे बदमाशों को गैंग में शामिल करता रहा। अब लॉरेंस बदमाश की दुनिया का शाहजादा बनना चाहता था। हर कोई जानता है हम अपराध कर रहे हैं, अपनी अपराधी हैं, तो हम भी माफिया बनेंगे, हम भी डॉन बनेंगे, हर कोई जानता है। ऐसे लॉरेंस का भी सपना था और वक्त आ गया था 2017 का। पुलिस एक लूट के केस में लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी। तभी एक मीडियाकर्मी से बात करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी। धमकी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान चौंकाने वाले हो गए, यानी हिंदुस्तान भी चौंक गया। आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई जिसने बॉलीवुड के राजा को कहे जाने वाले यानी सलमान खान को ललकार दिया है। पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी। इस धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम दहशत की दुनिया में इस कदर फैला कि बड़े से बड़ा बदमाश भी लॉरेंस के आगे झुकने लगा। यानी कह सकते हैं सलमान खान को धमकी देने के बाद लॉरेंस एक सरताज बन गया, बादशाह बन गया। जुर्म की दुनिया का हर कोई जानना चाहता था लॉरेंस है कौन, सलमान खान को धमकी दे दी। हालांकि माना जाता है सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से गहरा कनेक्शन है, उसको बावजूद अगर कोई धमकी देता है जान से मारने की, तो ये अपने आप में एक मर्दानगी की बात होगी। कोई भी किसी को ललकारता है तो बहुत कुछ दमखम और वजूद के साथ। लॉरेंस भी शायद ऐसा ही था, अभी भी है, तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन गाहे बेगाहे वही लिस्ट तैयार कर लेता है किसको अगला नंबर किसका है और किस क्या होने वाला है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमलावरों में मूसेवाला पर 30 राउंड से अधिक गोलियां चलाई थी। पुलिस जांच में सामने आया था नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हत्या का मास्टरमाइंड है और उसके करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। यानी 2 नाम, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। अब आप सोच रहे होंगे ये माफिया अंडरवर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से क्या किया, मूसेवाला से कैसे तार जुड़ गए। अब सुनाते हैं आपको मूसेवाले की हत्या क्यों की गई थी, कैसे किया गया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में जांच अधिकारियों को बताया कि सिद्धू मूसेवाला अपने गीतों के जरिए उन्हें उकसाया था। अब सोचिए कोई गीत गा दिया तो इनको गुस्सा आ गया तो खत्म कर दो। यही नहीं, मूसेवाला के गीतों में बंगबिहा गैंग की तारीफ की जाती थी। यानी जो मेन दुश्मन इसका था बंगबिहा गैंग का कहीं न कहीं एक अच्छा कनेक्शन था सिद्धू मूसेवाला से, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई की आंखों में खटकने लगे थे सिद्धू मूसेवाला और आखिरकार वही हुआ।
जिसके बाद मूसेवाला की हत्या करा दी जाती है। एक बाकायदे सिक्योरिटी दी जाती थी, सब कुछ था, लेकिन अचानक सरकार की फैसले सिक्योरिटी हटा दी गई और उसी के इंतज़ार कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे। 30 राउंड गोली चली, सोचिए कहीं जिंदा ना बचे, क्योंकि लंबे अरसे से खोज रहे थे। इसलिए बाकायदे बुलेट प्रूफ में कैसे इस तरह के हथियार रखे गए थे ताकि बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी पूरा छल नहीं कर दिया जा सके। ऐसे ऐसे हथियार थे उन अपराधियों के पास। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआत की। अभी तो सिद्धू मूसेवाला के बाद चर्चा में आए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर में सुरक्षा हटाई क्यों गई थी। तो सब लोग जानते थे इसके इतने दुश्मन हैं। खैर वो तो राजनीति है या जांच का विषय है। जबकि बाकी गैंगस्टरों को हथियार दिखाते हुए मूसेवाला ताल ठोकता था। सोचिए, कई बार मूसेवाला ऐसे गाने भी गाया करता हथियारों के साथ। तो लॉरेंस को यही बात खटकती थी, क्या दिखाना चाहता है ये। फिर वही हुआ, इसका डर था। बिश्नोई ने पूछताछ में कहा कि अपना दबदबा रखने के लिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई कि उसने किसी दूसरे गुट को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए सुपारी दी थी। और तलब है कि जांच एजेंसी के सामने अब तक यह बात आ रही थी कि तिहाड़ जेल में रहते हुए लॉरेंस ने उसी जेल में बंद दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी दी थी। लेकिन काम न होने पर लॉरेंस ने आखिर यह जिम्मेदारी कनाडा में छिपे अपने साथी गोल्डी बराड को सौंप दी। सोचिए, कनाडा में बैठा हत्या रची जाती है पंजाब में। कितना तगड़ा नेटवर्क है लॉरेंस बिश्नोई का। ये भी आपको बताएंगे आखिर गोल्डी बराड है कौन, कैसे पहुंच गया कनाडा, कौन लोग हैं, कौन सफ़ेद पुरुष है जो उसको सह देते हैं और पहुंचाते हैं यहाँ तक। ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। दूसरी ओर लॉरेंस की ओर से हत्या का नया कारण बताए जाने से जांच अधिकारी को यह लगने लगा कि लॉरेंस गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रारंभिक पूछताछ में लॉरेंस ने माना था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर उसके विक्की माड्यूलेखा की हत्या का बदला लिया है, जो करीबी था। विक्की माड्यूलेखा भी इसकी भी हत्या की गई थी। उनका मानना ये था कि कहीं न कहीं सिद्धू मूसेवाला के कहने पे इसकी हत्या हुई थी। तो सोचिए, गैंग में जब गैंगवार होता है तो इसका परिणाम बहुत ही दुखद और अंत होता है। शायद लॉरेंस बिश्नोई को यही था कि दूसरे गैंग के साथ सिद्धू मूसेवाला मिला हुआ है, लिहाजा वो उस गैंग से दुश्मनी रखने लगा और धीरे धीरे सिद्धू मूसेवाला उसकी आंखों में खटकने लगा। सिद्धू मूसेवाला से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मूसेवाला द्वारा गीतों पर ऐसा आभास होता था कि वह गीतों के जरिए उसे चुनौती दे रहा था। लॉरेंस को यह भी लग रहा था कि मूसेवाला अपने गीतों में गैंगस्टर दाविंदर बम्बिहा और उसकी गैंग की तारीफ करता है। कहने गैंग अगर गाना भी गा रहा था तो उसे उन गानों में उस गैंग की तारीफ नजर आ रही थी जो उसका एंटी था। और सोचिए, जो गैंगस्टर होता है उसकी भी एक अलग सनक होती है। किसी को मारना होता है ना तो एक मौका खोजता है कि भाई कौन सा गाना गा दिया, अच्छा उस गाने के जरिए उसकी तारीफ की, चल बेटा आजा। तो कई दिमाग होते हैं, कभी कभी जुर्म की दुनिया के बादशाह बनते हैं ना, मेंटली साइको भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से उन्हें हर चीज़ दुश्मनी नजर आती है। अगर मूसेवाला कोई गाना भी गा रहा था तो उनको उसमें उसके दुश्मन की छवि नजर आ रही थी, क्योंकि दूसरे गैंग की तारीफ कर रहा था। वो गैंग उनका था कट्टर, क्योंकि जयराम की दुनिया में कितने गैंग होते हैं जो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, जान के प्यासे होते हैं एक दूसरे के। उधर दिल्ली पुलिस की ओर से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पकड़े गए शूटर अंकित शेरशाह और सचिन चौधरी का पंजाब पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया था। ट्रांजिट रिमांड जो हत्यारे थे उनकी, और अब उन्हें मानसा लाकर पूछताछ की जाएगी। तब हुआ था उस दौरान
जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई थी। इन दोनों शूटरों पर आरोप है कि अन्य शूटरों के साथ 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और उस दिन अमूमन 5 से 6 गैंगस्टर थे जो गोली चलाए थे। बाकायदा CCTV में इसका जिक्र भी हुआ था। तो सवाल बहुत सारे हैं, आखिर शूटर कौन थे, कहाँ से आए, क्या है कनाडा से कनेक्शन। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन, एक कह सकते हैं माफिया सरगना अगर जेल में बंद है और वहाँ से किसी की हत्या करा देता है तो कितनी चौंकाने वाली बात होगी। तो वो तिहाड़ जैसे जेल, बाकायदा बैठे बैठे मीडिया को लोग इंटरव्यू देता रहता है और बताता भी अगला निशाना कौन है, टारगेट कौन है। अब आपको बताएंगे आखिर 9 नाम कौन है जिसमें अपने हिट लिस्ट में रखा है लॉरेंस बिश्नोई। यानी कहीं कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में वो सलमान खान हो या फिर कोई और। जेल में बैठे बैठे ही बाकायदे एक लिस्ट जारी कर दिया। वो कौन है, कैसे दुश्मन हो गए लॉरेंस बिश्नोई के, तमाम चीज़ें हैं। हम एक एक पहलू में बताएंगे आखिर में गैंगस्टर होता क्या है, कैसे बनता है और लॉरेंस बिश्नोई कैसे गैंगस्टर बना, क्या है इसकी कहानी, क्या है हकीकत, क्या है पूरा फसाना। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कोई गैंगस्टर कैसे बनता है, किसी गैंगस्टर का प्रोफाइल क्या होता है, इतिहास क्या होता है। ऐसा ही कुछ इतिहास है लॉरेंस बिश्नोई का, जो जेल में बैठे बैठे ही पलक झपकते सब कुछ खाक कर देता है। यानी एक जयराम को दुनिया का ऐसा बादशाह जेल में तो है लेकिन उसका काम वहीं से हो जाता है। अब बताते हैं 9 वो कौन नाम है। सगुन प्रीत, दूसरा नाम कौशल चौधरी, तीसरा नाम अमित डागर, चौथा नाम लकी पटियाला, पांचवा नाम गुरप्रीत सेखो, छठा नाम भोलू शूटर, सातवां नाम सनी लेफ्टी, आठवां नाम अनिल लाठ। एक नाम तो पता ही आपको, पीछे देखिए। तो ये जो नाम है ये तो उनके हिट लिस्ट में जो अभी जेल से बंद रहते हुए जारी किया है। और भी बताएंगे आखिर में ये लोग क्यों हिट लिस्ट में आए, क्यों चढ़े लॉरेंस बिश्नोई के आंखों पर, यानी लॉरेंस बिश्नोई क्यों इनका नाम जारी किया। ये कौन है वो नाम जो पलक झपकते कुछ भी इनके साथ हो सकता है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। अगर 9 दुश्मन बनाया है कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। वो 9 दुश्मन कौन हैं, क्या क्या करते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई अगर यहाँ तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा। कौन वो सफ़ेद पोश हैं जो कनाडा से फंडिंग कराते हैं, कौन वो ऐसे बड़े नेता हैं जो पंजाब में बैठे हैं, कौन वो हैं जो सत्ता के बहुत करीब हैं और सत्ता में बैठ के ही हर चीज़ का मजा लिया जाता है, चाहे फिर नेता बनाओ चाहे फिर गैंगस्टर। एक एक नाम का खुलासा करेंगे और हम बताएंगे जयराम की दुनिया का गैंगस्टर कैसे बनता है। कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ के गैंगस्टर को पनाह देते हैं, गैंगस्टर से नेता बनाते हैं, गैंगस्टर से मंत्री बनाते हैं और गैंगस्टर से विधायक बनाते हैं। पूरी गैंगस्टरों की लिस्ट सौंपेंगे हम आपको, ताकि आप भी जान सके ये गैंगस्टर पैदा कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तमाम कहानियां हैं, आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गैंगस्टर। इनके सफ़र की एक एक कहानी आपको बताएंगे और मिलाएंगे ऐसे ऐसे गैंगस्टरों से जो सुन के आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या है इनका नेताओं से रसूख, क्या है इनका उन नेताओं से कनेक्शन, कौन लोग हैं जो करते हैं इनकी फंडिंग, वो कौन है जो लाखों करोड़ों रुपए का फंडिंग करके इन्हें असलहा मुहैया कराते हैं, इनके लिए गैंग तैयार कराते हैं, इनको बाकायदे टेंडर दिया जाता है। ऐसे ही कोई डॉन नहीं बन रहा है,
डॉन बनने के लिए बहुत किस कुवत रखनी पड़ती है। अगर आज दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम है तो क्यों बना है, इसके पीछे भी कई कहानियाँ हैं। कई लोग जानना चाहे होंगे कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो दुश्मन हैं वो क्या है। आखिर में उन्होंने दुश्मनी का ऐसा पंगा किससे ले लिया, क्यों आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई उनके पीछे पड़ गए। अब आपको बताते हैं। 9 नाम बताया था ना। पहला नाम शगुनप्रीत, ये सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर करीब 2 साल से फरार है। विक्की की मौत में सिंगर सिद्धू मूसेवाले का नाम सामने आया था और बाद में मूसेवाला की हत्या हो गई और जिम्मेदारी ली थी बिश्नोई गैंग ने। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर विक्की की मौत हुई थी, पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की नामजद नहीं किया था, बल्कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से वो फरार था। यानी आज भी हत्या चढ़ जाए तो उसकी कब हत्या हो जाए किसी को मालूम नहीं। अभी वो लॉरेंस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। यानी सिद्धू मूसेवाला के बाद अगला नंबर कौन है तो शगुनप्रीत हो सकता है। ये हिट लिस्ट आप बता रहे हैं, अभी और भी नाम बताएंगे आपको, एक एक नाम खुलासा करेंगे और कौन है वो जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। कैसे पहुंचेगा वहां पर ये भी बताएंगे, क्योंकि गैंगस्टर जेल में पहले बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क और उसके पूर्वे इतने शातिर हैं कि बैठे बैठे कब किस घटना को अंजाम दे दें किसी को मालूम नहीं। गोल्डी बरार कनाडा में बैठा है लेकिन फंडिंग वहाँ से हो रही आ रहा है। गुडविल हिंदुस्तान है, पैसा दो तमाशा देखो। कोई भी गैंगस्टर बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। तमाम सवाल है, किससे आप पूछेंगे कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। दूसरा नाम बताते हैं कौशल चौधरी। लॉरेंस की लिस्ट में शामिल एक और नाम गैंगस्टर कौशल चौधरी भी बमबिहा गैंग का सदस्य है। बमबिहा गैंग वही गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई का एंटी है, यानी कहते हैं जानी दुश्मन। जब गैंग बनता है ना, जब गैंग वार होता है तो खून किसको गोली लगी कोई नहीं पूछता है। उस पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगह 40 से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी बमबिहा गैंग का सदस्य भी है। वो तिहाड़ दिल्ली की ही तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ ऐसा जेल जहाँ से रची जाती है खूनी साजिश। सोची सबसे बड़ी जेल तिहाड़ मानी जाती है, वहाँ पर लेके हत्या कर दी जाती है, बस 2 गैंगवार 2 गुटों को लेकर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कौशल चौधरी ने लॉरेंस गैंग को धमकी दी थी कि भाई का बदला हम लेंगे। लिहाजा भाई का बदला लेने की बात कही तो हिट लिस्ट में आ गए। अब हिट लिस्ट में क्यों आए, क्यों नाम लिया गया, बहुत सारे सवाल हैं। हम बताएंगे आपको एक एक नाम, कौन कौन लोग शामिल हैं और अगला निशाना कौन है। अब किसकी बारी है, क्योंकि लॉरेंस अगर कुछ बोलता है तो करता भी है। इसका नेटवर्क, इसकी बुर्गी, इसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इसलिए लॉरेंस कोई हल्के में लेने वाला गैंगस्टर नहीं है। इसका जाल पंजाब से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं जिसकी फंडिंग कनाडा से हो रही है तो कैसा होगा। एक एक कहानी बताएंगे इस गैंगस्टर